मैं राजनारायण दास उर्फ राजू राम, ग्राम बन्नी, पुलिस स्टेशन नगरा का रहने वाला हूँ। ये घटना 19-24 का बात है, जो कि मेरे बिजली बोर्ड से श्यामलाल राम चोरी से मोटर चला रहा था, जबकि हम लोग बिजली विभाग से कनेक्शन लिए हुए हैं। मना करने पर गाली-गलौज करने लगा कि ये बिजली का बोर्ड मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। उसी में लोग समझा-बुझा कर हटा दिए। हटाने के बाद हम लोग अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने लगे। चल रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था। वहाँ हम लोग पहुँचे। ये लोग घर जाकर लाठी डंडा लेकर, रॉड लेकर आया और हम लोग खेत में जब काम कर रहे थे, ट्रैक्टर चलवा रहे थे, उसी समय पीछे से श्यामलाल राम हमारे पैर पैर पर और सर पर मार दिया, जिससे मेरा 2 जगह सर फट गया। अ, घुटने में काफ़ी चोट आई, हाथ में चोट लगा और सर फटने के बाद ये घटना तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की है। लड़का को भी मारा? अ, जी। आपके लड़का को भी मारा? हाँ, लड़का अनूप कुमार भी था हमारे साथ। उसको भी इन लोगों ने पीछे से मारा गर्दन पर और सर पर, जिससे गर्दन उसका फूल गया था और काफ़ी सेंसलेस हो गया है लड़का, अनूप कुमार। तो आने के बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन, केस लिखवाएँ। हमारे लिखवा केस लिखाने के उपरांत ये लोग छपरा जाकर हमारे अगेंस्ट केस किए हैं, काउंटर केस हुआ है। काउंटर केस में आपके अभिषेक का भी नाम है। हाँ, अभिषेक का भी नाम है, मेरी पत्नी का भी नाम दे दिया कि ये लोग घटना के दिन घटना के समय ये दोनों जो ये थे नहीं थे, नहीं परीक्षा थे, देने के लिए गए परीक्षा थे। दे हुँ। मेरी एक बेटी थी, वो घर पर थी। हम लोग जब आए तो देखे कि ये चारों आदमी का नाम ये दे दिया है, हुँ, श्यामलाल राम। हुँ। उसके बाद हम लोग वकील साहब निर्भय कुमार सिंह जी से आकर मिले। मुझसे मुझसे कब मिले? अ कितने दिन के अ, बाद? लगभग कमिट हो गया था केस। हुँ, अ, पैसा देकर 307 का मुकदमा और फर्जी तरीके से मेडिकल रिपोर्ट बनवाया है, हुँ, सदर अस्पताल में पैसा देकर। हुँ, अगर मेडिकल रिपोर्ट की जाँच की जाए, हुँ। तो सत्यता की पता चल जाएगी। अगर मेडिकल रिपोर्ट बताने का कष्ट कीजिए कि आपको छठा महीना में जी, किस तारीख को मेरे बारे में जानकारी मिली? जी, जी। कौन बताया? एक पेपर वाले भैया हैं, वही बताए हैं। क्या बोला पेपर वाला ने? पेपर वाले भैया बताएँ कि जाइए उनके पास और अपना केस दिखवाइए। हुँ। दिखवाने के बाद हम लोग आए, संतुष्टि हुआ, तो निर्भय कुमार सिंह एडवोकेट जी से हम लोग वो केस दिखवा रहे हैं। आप इस दिखवाने के बाद आपको अभी तक क्या ऐसा फ़ील हुआ है कि मैं जातिवाद करता हूँ? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कभी जातिवाद का सामना करना पड़े। इनके घर पे आता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ। अच्छी तरीके से बातचीत होती है हम लोगों की, कोई भेदभाव नहीं होता है। इसके बाद मैंने आपके लड़के को अपने यहाँ टीचिंग कराने के लिए भी अपने कोचिंग में। हाँ, मेरा छोटा बेटा जो अभिषेक कुमार है, उनको कोचिंग पढ़ाने के लिए सर बोले थे। और उसका एडमिशन मैं कहाँ कराया हूँ? एडमिशन पटना में करवाए हैं। क्या उसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, लगा? कोई पैसा नहीं लगा है, कोई। वो बिहार सरकार का हाँ, प्रोविज़न है, उसके अंतर्गत मैं हाँ, करवाया हूँ। मान्यता प्राप्त है बिहार सरकार द्वारा, उसी में एडमिशन हुआ है, एमबीए में। एमबीए में एडमिशन करवाया। जी। क्या आपको ऐसा फीलिंग होता है कि स्वर्ण कास्ट के लोग जो हैं, वह दलित कास्ट के लोगों को तंग तबाह करते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई स्वर्ण कास्ट के एससी, एसटी को आज जो आप कभी। जो ज़मीन बोते हैं, हाँ, वो किस कास्ट के लोग का है? सभी स्वर्ण कास्ट का है। माने किस कास्ट का नाम बताइए? भूमिहार का, भूमिहार लोग। भूमिहार लोगों का। आपके बन्नी में क्या कोई ऐसा भूमिहार है, जो दलितों को डंडा लाठी से मारता है? नहीं, कभी ऐसा बात नहीं हुआ। हाँ, आपस में झगड़ा ज़रूर लगा अरे देते हैं। झगड़ा तो दूसरी बात है। हाँ,
वो दूसरी बात है, आज तो एसटी-एससी स्वर्णों का हथियार हो गया है। हो गया है। नहीं, जितने करने वाले लोग हैं, हाँ, वो लोग हथियार, पहले हथियार निकालता था लोग, और अब आज एसटी-एससी हथियार है। हाँ, एक एसटी-एससी के व्यक्ति को अपने घर पर रख लो, जी, जी, जी। और एसटी-एससी व्यक्ति को घर पर रखने के बाद उसको हथियार यूज़ कीजिए। मैं इनके लड़का का एडमिशन भी कराया। तो मैं यही खान सर को बार-बार कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कम्युनिटी के लोग को उस्काने का काम न करें। और मैं अभी भी जो चंद्रशेखर बने हैं, एक चंद्रशेखर बहुत वायरल हो रहे हैं और भीम करके दलित समाज के नेता बन रहे हैं। मैं उन नेता को चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं चंद्रशेखर को ये बात भी मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर जी आप बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन 5 महीने के बाद आप अपना नेता ही झाड़िएगा, मैं आपके साथ रहूँगा। जहाँ बुलाइएगा, वहाँ मैं दलितों के लिए आवाज़ उठाऊँगा। परंतु मैं आज भी आरक्षण के पक्ष में हूँ कि आप लोगों को, और मैं हनुमानगढ़ी से बोला हूँ कि मेरे दलितों भाइयों को आप, मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख का बनाए हैं, तो इन लोगों का 20 लाख का एक एजुकेशन कार्ड बनवा दीजिए, जिसमें 20 लाख रुपया दीजिए। जिस 20 लाख रुपया से ये लोग अपना घर बनवाएँ, अपना आवश्यकता की पूर्ति करें, परिवार को शिक्षित करें। यह कानून बनाकर, और जो भेदभाव किया जा रहा है, वह ना किया जाए। तो यूजीसी कानून हो, एसटी-एससी कानून हो, या किसी भी कम्युनिटी को तंग तबाह करने के लिए, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को लड़ाने के लिए जो आपकी कानून है, उसको हटा दिया जाए। जो आरक्षण है, उसको हटा दिया जाए, और सारे दलित भाइयों को 20-20 लाख का कार्ड दे दिया जाए। प्रत्येक महीना 20 लाख रुपया आप उसमें डालिए, उनका 4 तल्ला मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगी, और वे स्वर्णों से अच्छे हो जाएंगे, और उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगा। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। मैं निर्भय कुमार सिंह अधिवक्ता, छपरा सिविल कोर्ट, अफौर अयोध्या धाम 2 का सन्यासी, आप सभी भारत के दलित समाज के नेताओं को चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी स्वर्ण समाज के नेताओं को चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये 5 महीना जो एकेडमिक महीना है, इसमें कृपया करके आप लोग राजनीति न करें मेरे प्रभु, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हार्ट अटैक करने पर मजबूर न करें। यदि उस 72 और 75 वर्ष के बुढ़ा व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अचानक आत्मघाती हमला होता है, तो उसके जिम्मेवार हमारे भारत के दलित वर्ग के नेता और स्वर्ण वर्ग के नेता होंगे। इसलिए मैं एक छोटा अधिवक्ता, छपरा सिविल कोर्ट का अधिवक्ता होने के नाते आप लोगों को तो मैं प्रकाश नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा दीपक दिखाने का कार्य कर रहा हूं। यदि मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे स्वभाव से, मेरे चरित्र से यदि आपको किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो, तो कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। और आप कहिएगा तो मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लाइव नहीं आऊंगा, कोई गीत नहीं गाऊंगा, किसी को समझाने का कार्य नहीं करूंगा। धन्यवाद।